आज रूबी को देखने ना वो भी आ रही है। वो कौन? अरे वो आपको नहीं पता? अरे रिश्ता लाने वाले, दिल को चुराने वाले, अंगूठी पहनाने वाले और तो दुल्हन बनाने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयमान नकवी और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब आज थोड़ा सा चेंज है प्रोग्राम, जो लास्ट टाइम किया था वो थोड़ा सा जो है आउटडोर था और टॉपिक भी चेंज था, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फेमस एक्टर हैं हमारे साथ, शीज़ा खान। इनके बारे में ये मुझसे ज़्यादा अच्छा ये ख़ुद बता सकती हैं, क्योंकि एक फ़ेमस ड्रामा जो है आजकल आप देख रहे होंगे A+ पे, GT रोड, उसमें जो है मेजर स्पोर्टिंग करेक्टर ये कर रही हैं। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में, जैसे कि अभी मेरी ऑफ द रिकॉर्डिंग से डिस्कशन हो रही थी, GT रोड के अलावा A+ के बहुत से ड्रामे हैं जिसमें ये पार्ट करेंगी। सो वहाँ पे भी आप इन्हें देख सकेंगे। तो हम चलते हैं शीज़ा की तरफ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं शीज़ा? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शीज़ा, GT रोड एक बहुत अच्छा ड्रामा है और बड़ा अच्छा आप जो है उसमें एक करेक्टर कर रही हैं। तो मैं इस पे जाने से पहले सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप एक्टिंग कब से कर रही हैं? मुझे एक्टिंग करते हुए 2.5 साल हो गए। वैसे तो मैं बचपन से ही एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। वो जो घर में होती है। नहीं, घर में एक्टिंग, घर में भी तो घर में मैं नहीं करती इतनी एक्टिंग, लेकिन ये है कि बचपन से ही शौक़ तो था ही, स्कूल लाइफ से ही कर रही हूँ। और परफॉर्मेंसेस जो स्कूल के फंक्शंस होते थे उसमें, लेकिन प्रोफेशनली मुझे 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब स्कूल से आप कर रही हैं, कॉलेज लाइफ में की होगी, तो मुझे ये बताएं कि कभी किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल, मैंने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था एंड आई एम ऑल पाकिस्तान ड्रामा फेस्टिवल विनर। आई हैव वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और वो मेरा 2019 में आई वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑल पाकिस्तान ड्रामा कंपटीशन। सो अब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी किया और मैं जीती भी हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डिबेट जो करते हैं वो डिबेट करते हैं, ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है ना, सारे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपकी एक चीज़ आप कर सकते हो, यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू कि यार आई कैन डू दैट, तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। और इट्स जस्ट अबाउट आई गेस कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी अल्लाह देख लेता है। अच्छा, तो आपने शुरू से सोचा था कि एक्टिंग में जाना है या किसी ने मोटिवेट किया? नहीं, मैंने बचपन से यही सोचा था, बल्कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं एक्टर बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ, तो इतना ज़्यादा पैशन था। अच्छा, चलेंगे। तो मुझे ये बताएं, बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरू से ही एक चीज़ को लेके सोचा और फिर उसको आपने हिट भी किया। तो आपने कभी किसी से इंस्पायर हुई आप, या ऐसे ही खुद ही माइंड में आ गया? इंस्पिरेशन यार बहुत होती हैं लोगों की, आपकी भी कोई इंस्पिरेशन होगी। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मदर हैं, तो ये है कि एक्टिंग उनसे इंस्पायर्ड होके नहीं, एक्टिंग में हम बहुत सारे लेजेंड, हम अगर बात करते हैं समीना पीरज़ादा हैं और उसके अलावा बहुत अच्छे हमारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं। आई रियली लाइक संजय दत्त बाय द वे, तो ये है, लेकिन वो यहाँ से नहीं है, पाकिस्तान से मुझे समीना पीरज़ादा पसंद हैं और उसके अलावा काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं, आई रियली लाइक देम एंड दे रियली इंस्पायर मी। अच्छा, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि जब जैसे आपने कहा मिस समीना पीरज़ादा जो हैं वो आप उनको बहुत लाइक करती हैं, कभी उनको फॉलो किया? जैसे बचपन में अक्सर ऐसा होता है और मोस्टली सिंगर्स ऐसे करते हैं कि जिन्हें सिंगिंग का शौक़ होता है, हैंड्स फ्री लगा ली और साथ साथ ऊंची गाना शुरू कर दिया। बेशक आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन वो जज्बा होता है ना। तो कभी आपने कुछ ऐसा किया कि किसी की कोई एक्ट आपको पसंद आया हो, कोई करेक्टर, कोई सीन पसंद आया, उसको आपने रिपीट किया हो बात? हाँ, देखिए, एक्टिंग मुझे बड़े लोगों की पसंद है। मुझे सजल अली की एक्टिंग बहुत पसंद है, उसके अलावा मुझे माहिरा खान की एक्टिंग पसंद है। ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पोर्ट्रे किया था माहिरा खान के कैरेक्टर को, जो उन्होंने बिन रोए में किया था। तो लाइक उसका एक ट्रैजिक सीन था, तो जहाँ भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था मैं वही खड़का देती थी हर जगह। तो मतलब ये है कि माहिरा खान का वो सीन मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, उसने बिन रोए का सीन था वो, तो दैट वाज अ इमोशनल सीन। और हम लोग ज़्यादातर इमोशनल सीन पे ही जज करते हैं कि यार ये कितने पानी में है, तो वो वाला मैंने काफ़ी मिमिक्री की है। उसकी मिमिक्री नहीं, पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो बाकी आई लाइक सजल अली, आई लाइक ईच एंड एवरी एक्टर हु इज़ डूइंग गुड वर्क नाउअडेज।
सही। तो ऐसा होता है जैसे कि अभी मतलब सजल अली जो है वो हमारी अगर आजकल की फेमस स्टार हैं और द लेजेंड हम उन्हें कह सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे नए नाम आ रहे हैं, लेकिन इनको जगह बनाने में टाइम लगता है, या टाइम नहीं लगता तो हम ये कहते हैं कि कोई एक चीज़ क्लिक कर जाती है। तो जब आप इस फील्ड में नहीं आई थी तो कभी सोचा था कि मैं इस तरह फेमस हो जाऊंगी, लोग मेरे आगे पीछे होंगे, और वो इमेजिनेशन आपके माइंड में आई हो? देखिए आइमा, फेमस तो मैं अभी भी नहीं हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी उस मकाम पे पहुँची हूँ जिधर का मैंने सोचा हुआ है। देयर आर अ लॉट ऑफ एम्स जो मैंने अभी अचीव करने हैं। तो लाइक दिस इज़ अ स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ माइन। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम डूइंग थिएटर, आई एम डूइंग टीवी, आई एम डूइंग होस्टिंग, बट द थिंग इज़ मुझे अभी लगता है कि अभी जब आप समझते हैं कि परफेक्शन पे आप पहुँच गए हैं तो तब आप ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी परफेक्शन पे क्या, मैं तो अभी पहली सीढ़ी भी नहीं क्रॉस कर पाई। असल में लर्निंग स्टेज हमेशा रहती ही है और रहती है, कहीं ना कहीं आप सीखते हैं। हाँ, जिस तरह मेरे काफ़ी इंस्पिरेशंस हैं मेरी, जिस तरह मैंने बताया समीना आपा मुझे पसंद हैं, और भी काफ़ी एक्टर्स हैं, किन किन का नाम मैं ले लूँ, जावेद शेख बहुत पसंद है मुझे। तो लाइक मैं उनको देख के कहती हूँ यार दे आर परफेक्ट, लेकिन जब आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी कहेंगे नहीं हम परफेक्ट नहीं है, अभी भी हमारा लर्निंग फेज़ है। तो जब इतने लेजेंड्स का लर्निंग फेज़ ख़त्म नहीं होता तो हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे अब जैसे मुझे पहले ये बताएं कि आपकी फैमिली में और कोई है इस फील्ड में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप जब अपनी कज़न्स में जाती होंगी, साथ सेल्फियाँ ले रही होती होंगी और वो फेसबुक पे पोस्ट करनी, और ये तो कैसा फील होता है? ये है कि मेरी मामा ने किया था कुछ अरसा पीटीवी से 2 साल, तो ये है कि बाद में फिर शादी हो गई तो उन्होंने फिर आगे परस्यू नहीं किया इस कैरियर को, लेकिन मेरी मामा ने किया था बिकॉज शी वाज वेरी ब्रिलियंट, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सो उनकी तरफ से थोड़ी सपोर्ट इस वजह से है। लेकिन हाँ, फैमिली ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। मेरी काफ़ी कज़न्स हैं जो पहले इतना प्यार नहीं करती थी जो अभी ज़्यादा करती हैं। अच्छा, मोस्टली फैमिली में होता ही है कि इस मतलब जब आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं सारे कहते हैं ये क्या कर लिया, ये ऐसी फील्ड है, ऐसी फील्ड है, लेकिन जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, एक मकाम पे भी ना पहुंचे लेकिन आप स्क्रीन जब आप ले लेते हैं ना, फिर सारे ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो वो मेरी कज़न है, वो जो जीटी रोड में करी है वो मेरी कज़न है। तो हैं कुछ फैमिली में ऐसे लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद जो है आपको उसी तरह फिर सपोर्ट भी मिली? बिल्कुल आइमा, ऐसे तो होता है। ये तो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। पहले आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, आप कुछ भी करने लगते हो, नॉट इवन एक्टिंग, बल्कि अगर आप कॉलर का काम कर रहे हो, लड़कियां मतलब आजकल बहुत आगे जा रही हैं, आई हैव टू से दैट। लेकिन लोग जब भी कोई लड़की बढ़ने लगती है उसको बढ़ने दिया नहीं जाता, जो कि सोसाइटी का मसला है। सॉरी टू से दैट बट दिस इज़ रियलिटी, द बिटर रियलिटी। लेकिन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो माई मॉम वॉज माई सपोर्ट सिस्टम, शी वॉज लाइक अ बैकबोन टू मी, शी वॉज लाइक कि यार कर लो, ये है मेरा भरोसा, कभी ना तोड़ना। तो मामा ने बहुत सपोर्ट किया, तो मेरे लिए ऑल आई वांटेड इज़ कि मेरी मामा सेटिस्फाइड हों, दैट इज़ इनफ। लेकिन फैमिली ने ऑफ कोर्स कहा था मेरी मामा को, माई मॉम इज़ फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली, तो उनकी बहनों ने कहा भाजी है कि फील्ड च पा रहे हो, है की है, तो मतलब इस तरह हुआ था काफ़ी, मतलब की कुड़ी नू बनान लगे हो, चंगी भली पढ़ी लिखी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी है। तो मामा कहती थी तो क्या है, आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियां डॉक्टर्स आ रहे हैं हमारी फील्ड में, तो मतलब दिस इज़ नॉट अ बैड फील्ड, इट्स जस्ट दैट कि हर फील्ड में लोग अच्छे और बुरे होते हैं। यू आर नॉट गुड और बैड, द फील्ड इज़ नॉट गुड और बैड, यू आर गुड और बैड। आप 3 चीज़ों को साथ लेके चल रही हैं, एक्टिंग को भी, थिएटर को भी और होस्टिंग को भी, इनमें से बेस्ट क्या है? मुझे लगता है थिएटर सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो थिएटर का आर्टिस्ट होता है, थिएटर एक मसला ये भी है आइमा, जब हम अपनी सोसाइटी में बात करते हैं, थिएटर में करती हूँ तो सारे कहते हैं थिएटर, ओ हो वो वाला, नरगिस वाला, मुजरों वाला, मतलब दिस इज़ रियलिटी, ये सब मुझे कहते हैं। मैं जब भी कहती हूँ ना, मैं सबसे पहले आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन थिएटर आर्टिस्ट, कि भाई आई यूज़ टू डू थिएटर, मैं अजोका थिएटर करती हूँ, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई इंस्टीट्यूशंस। इवन मैं अपने कॉलेज में भी थिएटर करती थी, मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी मैं जीती हूँ। लेकिन ये है कि लोगों को जब कहें तो वो एक ही चीज़ उनके माइंड में आती है, लेकिन द थिंग इज़ कि थिएटर तो हमारी सकाफत में है, स्टार्ट से थिएटर है, टीवी नहीं था तब थिएटर करते थे ये बड़े सारे एक्टर्स। तो मैं वो वाला उर्दू और इंग्लिश थिएटर करती हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दैट इज़ लाइव, और लाइव में छक्का लग गया तो लग गया, चौका लग गया तो लग गया, जो भी मुँह से निकली हुई बात है वो वापस जा नहीं सकती। मतलब अगर हम रिकॉर्डिंग में कह भी देते हैं कि यार नहीं 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 ये ना कहना, ये नहीं ऐसे करना, ओ
मैं फंबल हो गई, वहाँ फंबल नहीं हो सकता, वहाँ पे आपके पास मार्जिन नहीं होता। वहाँ पे अगर अगला भी गलती कर रहा है तो आपने देखना है कि यार कैसे पकड़ के इसकी गलती ठीक कर दें। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट थिएटर का अब स्कोप नहीं रहा। लेकिन आई जस्ट विश कि ये दोबारा आ रहा है, कुछ ऐसे हैं कमर्शियल थिएटर्स जो हो रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन बन गई है ना हमारे, मतलब हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इसको। एनीवेज, अब मुझे ये बताएं कि अगर फ्यूचर में आपको कभी चॉइस करने का मिले कि आपने होस्टिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है या थिएटर में, तो कौन सी 2 चीज़ें जिन्हें आप मुकम्मल बायकॉट कर देंगी? मैं एक्टिंग को ही परस्यू करूँगी, ड्रामाज और फिल्म्स में। अच्छा, चलें, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ। और मुझे बस ये आखिरी छोटी सी बात कि जाते जाते ये बता दें कि अगर कोई एक्टिंग करना चाहे तो क्या मतलब क्या स्किल्स हैं और क्या टिप्स हैं जो वो यूज़ करें? यार, अगर आप लोग एक्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई टिप्स नहीं है, इसके लिए कोई ये कुछ नहीं होता। आपके अंदर एक चीज़ होती है जो अल्लाह ने डाली होती है, ये आपका कमाल नहीं है। दिस इज़ इन यू बाय बर्थ। ये अल्लाह ने आपके अंदर डाली होती है, इसका शुक्र अदा करें। अगर आप अगले के सामने बोल सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैंने तो कुछ ऐसी लड़कियां भी देखी हैं कि जिनसे हम बात करते हैं तो वो आगे से जी इस तरह करती हैं। तो लाइक इट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव गुड स्किल्स। तो अपनी स्किल्स को यूज़ करें, अपना टैलेंट पॉलिश करें, कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस, ये एक टिप है। कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस, जितना आप ऑडिशंस देंगे, जितना आप कैमरा को एक्सपोजर आपका होगा कैमरा से, उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा और उसके बाद फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जब आप कैमरा से दोस्ती कर लेंगे तो फिर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चलो जी, थैंक यू सो मच शीज़ा हमारे साथ मौजूद थी। और जनाब, इंशाल्लाह फिर आपसे अगली जगह से, कहीं और से, किसी नए इशू के साथ, किसी नई जगह से, एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे आयमा नकवी और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।